हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और मैं हूं पेशे से एक फार्मासिस्ट। तो हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लामेटरी स्प्रे जो आते हैं ना, इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए। मतलब जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सूजन है, लालपन है, उनको दूर करने के लिए जो स्प्रे आते हैं, तो उनको बहुत सारे लोग बहुत से नामों से जानते हैं। अब वो नाम क्या क्या हैं? जैसे कहीं पर थनैला हो गया तो वो लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्प्रे लेते हैं। कहीं पर और सूजन हो गई तो वो भी अलग प्रकार के स्प्रे लेते हैं, या कुछ भी है, मतलब सूजन रिलेटेड शरीर में कुछ भी है तो वहाँ पर अगर आप स्प्रे यूज़ करते हैं या आप लोग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी है जो आपके पास चीज़ें हैं और आप उनके बारे में विशेष तो जानते नहीं हैं, तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि मतलब कौन कौन से स्प्रे सूजन में काम करने वाले हैं और कौन कौन से स्प्रे क्या क्या काम और भी कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी आज बात करते हैं। तो देखिए, जो सूजन है वो ज़्यादातर कहाँ पर आती है? जानवरों में, गाय या भैंसें हों, उनमें क्या होता है, जब थनैला हो जाता है तब इस प्रकार की सूजन आती है। बहुत सारे लोग थनैला का मतलब नहीं मालूम होगा, तो उनको थनैला उस बीमारी को या मैस्टाइटिस कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं थनों में आने वाली सूजन या लालपन। अब ये सूजन दोस्तों थनों में ही नहीं, शरीर में किसी भी हिस्से पे आ सकती है। जैसे गर्दन पे आ सकती है, जानवर के जहाँ पर लोटा होता है वहाँ पर आ सकती है, या पैर में आ सकती है, या जानवर लंगड़ा सकता है आपका, या किसी चोट के कारण सूजन आ सकती है, रेडनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। या हम लोग कहें चोट के अलावा किसी ने मान लो कोई मतलब कीड़े ने काट लिया है, बरैया ने काट लिया है, मतलब कोई भी इंसेक्ट बाइट हो गई है, मतलब किसी कीट पतंगी ने काट लिया है या कुछ भी है जिसके कारण सूजन है, तो वहाँ पर जो हम लोग स्प्रे यूज़ करने वाले हैं आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादातर जैसे थनैला होता है या कहीं पर सूजन होती है तो ज़्यादातर जो स्प्रे यूज़ होता है, या हम लोग कहें जो डॉक्टर स्प्रे प्रिस्क्राइब करते हैं या डॉक्टर जो स्प्रे लिखते हैं, ज़्यादातर जो हमारे पशुपालक भाई जानते हैं वो जानते हैं विस्प्रेक स्प्रे। ये एक विस्प्रेक स्प्रे करके नेचुरल रेमेडीज का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है। अगर हम लोग इसके नाम की बात करें तो इसमें लिखा हो WISPREC, विस्प्रेक स्प्रे इसे हम लोग कहते हैं। तो ये कहाँ पर दिया जाता है? इसके इंडिकेशन में लिखा हुआ है इन क्लिनिकल मैस्टाइटिस। जहाँ पर क्लिनिकल मैस्टाइटिस है, मतलब थनैला हो गया है क्लिनिकल टाइप का, या कहीं पर चोट लग गई उसके कारण थनैला हो गया है, या किसी इंसेक्ट ने वहाँ पर बाइट कर लिया है, काट लिया है, तो उसके कारण थनैला हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग इस प्रकार के स्प्रे का यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट एंड ट्रीट सोर अडर एंड ट्रीट क्रैक्स ड्यू टू इमोलेंट इफेक्ट। अब ये क्या करता है? जो फटे हुए थन हैं उनको भी ठीक करता है, और अगर हम लोग कहें कि अगर वहाँ पर क्रैक्स आ गए हैं, मतलब आप लोग आते हैं अधिकतर बताते हैं कि थन चटके हुए हैं, या हम लोग कहें कि वहाँ पर थन फटे हुए हैं, या वहाँ पर जो थन है या आयन है वहाँ पर क्या है, रेडनेस है, लालपन है, जलन है, उन सब चीज़ें अगर आ रही हैं तो आपको वहाँ पर विस्प्रेक स्प्रे लेना है। अब विस्प्रेक स्प्रे के एडवांटेज और क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए आपके पास विस्प्रेक स्प्रे रखा हुआ है, आप लाए थे थनैला के लिए और आपने थनैला में यूज़ किया, विस्प्रेक स्प्रे ने अच्छा काम किया, या और भी जो भी कंपनी के स्प्रे थे उन्होंने अच्छा काम किया, फिर क्या हुआ कि आपका वो स्प्रे बच गया। अब वो आपका स्प्रे बच गया तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भगवान न करे कभी आपके जानवरों को कुछ प्रकार की दिक्कतें आए, मगर अगर कभी मान लीजिए स्प्रे रखा हुआ है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको ये इस प्रकार के जो स्प्रे हैं उनको फेंक देते हैं या बर्बाद कर देते हैं, या वो इधर उधर हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर इस प्रकार के स्प्रे संभाल के रखे भी गए हैं तो क्या होता है, पशुपालक जो है दूसरा स्प्रे डॉक्टर के जब लिख देता है तो ले आते हैं वहाँ से जाकर के। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, वहाँ पर होती है दवा की बर्बादी और आपके पैसे की भी बर्बादी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी स्प्रे, अब जैसे वहाँ पर विस्प्रेक स्प्रे हो सकता है जो कि नेचुरल रेमेडीज का है, या मैस्टाफास्ट स्प्रे हो सकता है जो कि मैनकाइंड का है। देखिए MASTAFAST मैस्टाफास्ट स्प्रे विथ मैनकाइंड का हो सकता है वो स्प्रे सूजन को कम करने के लिए। या एक आता है इंटास फार्मास्यूटिकल्स का बहुत ही तगड़ा स्प्रे आता है दोस्तों, PSR स्प्रे, आप इस स्प्रे को भी यूज़ कर सकते हैं। या हिमालय कंपनी का आप लोग रूम इन्फ्ला करके एक स्प्रे आता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। तो ये जो भी स्प्रे हैं दोस्तों, जो भी मैं स्प्रे बता रहा हूँ वो सारे स्प्रे दोस्तों
इन्फ्लामेशन मतलब सूजन में काम आएंगे। अब वो सूजन चाहे जहाँ की हो, चाहे पैर में खुरों के पास सूजन हो, चाहे शरीर में गांठें निकल आई हों, उसके कारण जो दर्द हो रहा है, ये जो रेडनेस आ रही है, जैसे हम लोगों ने लंपी स्किन डिसीज़ पे देखा था, तो वहाँ पर भी अगर घाव खुला नहीं है, मतलब गांठें पड़ी हुई हैं, वो गांठें खुली नहीं हैं, तो वहाँ पर आप इनको डाल सकते हैं। अगर खुल गई हैं तो वहाँ पर टॉपिकल स्प्रे दूसरे चलेंगे, वो वहाँ पर वाउंड हीलिंग स्प्रे चलेंगे। मगर ये इन्फ्लामेशन को कम करने वाले सभी प्रकार के स्प्रे हैं। या थनैला हो गया है, या हम लोग कहें जो अडर होता है, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आयन, वहाँ पर सूजन आ गई है, तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप, इस प्रकार के जो भी स्प्रे हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब क्या होता है कि आप लोग देख रहे हैं जानवर आपका लंगड़ा रहा है, आपने मार दिया है तो वहाँ पर सूजन आ गई है, उसके कारण आपके पशु को दिक्कत आ रही है, तो भी वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के सूजन, अब सूजनों में चाहे वो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, या सॉफ्ट टिश्यू इन्फ्लेमेशन हो, या हम लोग कहें हार्ड टिश्यू इन्फ्लेमेशन हो, मतलब कहीं मसफाड़ हो गया है वहाँ पर भी आप लोग इसको डाल सकते हैं, कहीं आपको रेडनेस लग रही है वहाँ पर भी आप इसको डाल सकते हैं, कहीं पर मान लीजिए कोई चोट लग गई, आपने मार दिया है, या हम लोग कहें कि वो जानवर गिर गया है, या हम लोग कहें कि वह जानवर एक प्रकार से अगर कहें कि थोड़ा सा दिक्कत में आ गया है किसी भी प्रकार से, अब वह इंजरी हो सकती है या आपके द्वारा, या इंसेक्ट के द्वारा, या पशु के लापरवाही से, मतलब पशु तो जानता नहीं, गिर गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं तो देखिए विस्प्रे सभी लोग जानते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए, जिससे क्या है कि आपके पास जैसे हर जगह विस्प्रे भी नहीं मिलेगा आपको, हर जगह आपको रूम इन्फ्ला भी नहीं मिलेगा, हर जगह आपको PSR नहीं मिलेगा, हर जगह मैस्टाफास्ट स्प्रे भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाहता था कि आप जो भी चीज़ खरीदें ब्रांडेड खरीदें, तो यही 4 प्रकार के जो स्प्रे हैं वो ब्रांडेड स्प्रे थे जो इन्फ्लामेशन को दूर करते थे। जनरली जो इनको यूज़ करते हैं लोग, वो थनैला में यूज़ करते हैं, तो हाँ वाकई में थनैला में तो यूज़ कर ही सकते हैं आप, मगर थनैला के अलावा भी आप इनको विभिन्न जगहों पर जहाँ पर सूजन है या लालपन है वहाँ पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जानवर में मसपाड़ा कहीं पर भी है आप वहाँ पर यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जो क्या करते हैं, आपके पशु को सुरक्षित रखते हैं, समुचित विकास करते हैं आपके पशुओं का। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करना है अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, और हमें सपोर्ट करना है और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है, क्योंकि हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिसके तहत हम जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, जितने भी ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्टों के बारे में बात करेंगे। या हम लोग उस प्रकार के प्रोडक्टों में बात करते हैं, जैसे आप के पास कई सारे जानवर हैं या डेयरी फॉर्म है आपके पास, तो आपके पास दवाएं रखी हुई हैं मगर वो दवाएं वेस्ट हो जा रही हैं। तो जैसे ही आप लोग डालेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने विस्प्रेक स्प्रे लिया, तो आपने विस्प्रेक डाला, अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, तुरंत विस्प्रेक स्प्रे के बारे में जानकारी आ जाएगी, तो आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जानकारी का जो अभाव है वो कम होगा पहली बात, और दूसरी बात जो आपकी दवा बर्बाद हो रही थी वो भी दूर होगा, और दूसरी बात तीसरी बात जो आपका पैसा वेस्ट हो रहा था वो भी क्या होगा, अब कम होगा। तो ये सब चीज़ें थी, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि सभी चीज़ें सब जगह नहीं मिलती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3-4 स्प्रे ले लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो दोस्तों जब भी ये स्प्रे डालना होता है, कोई भी स्प्रे आप इनमें से ले सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही लेना है, सारे स्प्रे अच्छे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो जब भी आप स्प्रे को डालिए तो सबसे पहले आपको वहाँ पर क्या करना होता है, आपको करना होता है इन स्प्रे को ऐसे हिलाना होता है, और ये इस प्रकार की यहाँ पर सील होती है, इसको धीरे से तोड़ना होता है, ये तोड़ना होता है, और फिर धीरे से आपको क्या करना होता है, ऐसे ऐसे आप स्प्रे करके एकदम पास से डालना होता है, पास से। तो उसमें क्या होता है, जो वेस्टेज होता है दवाओं का वो भी क्या होता है, कम होता है, जिससे आपकी जो लागत है वो भी क्या होगी, कम लगेगी। इस प्रकार से आपका फ़ायदा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, हमारा सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल फॉर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम।